औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि वेरिकोसल क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके असबाब क्या हैं, ये कैसे पैदा होता है, इसके नुकसानात क्या हैं और मर्द व ख़वातीन में के बांझपन में इनकी क्या किरदार है इनका। ठीक है दोस्तों, जब तक हमें किसी मर्ज़ की तारीफ़ और उसकी माहियत का पता नहीं होगा, सोने का कुछ तभी हमारे लिए बिल्कुल फजूल है। इसलिए ऐसे अतिबा इकराम या ऐसे अवामुन्नास जो कि वीडियो के शुरू होते ही फ़ौरन नुस्खे पर पहुंच जाते हैं, वो इसकी माहियत, इसकी तारीफ़, इसके असबाब को सुनना गवारा नहीं करते, उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई बेकार होते हैं और बाज़ सूरतों में तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसे अहबाब फिर शिकवा करते नज़र आते हैं, ये कि हकीम साहब आपने इलाज बताया था तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब तक आप मर्ज़ की तारीफ़, उसके असबाब, उसकी अलामात को नहीं सुनेंगे, कोई भी नुस्खा आपके लिए फजूल है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसमें हम सबसे पहले इस मर्ज़ की तारीफ़ कर लेते हैं। तारीफ़ देखें तो ये बनती है इस मर्ज़ की कि रतूबात का शरियानों या वरीदों में रोक कर इन्हें फुला देना वेरिकोसल कहलाता है। अब हमने जब इसकी तारीफ़ कर ली तो मर्ज़ को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये मर्ज़ दो सूरतों में जिस्म में सामने आता है। ठीक है जी, कौन कौन से? पहली सूरत में इसमें शरियानें फूल जाती हैं। ठीक है, पहली सूरत में शरियानें फूल जाती हैं और दूसरी सूरत में वरीदें फूल जाती हैं और इन दोनों के जो असबाब हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है जी, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके असबाब भी अलग अलग हैं और इनके अमराज भी अलग अलग हैं। इसलिए जो लोग पूरी माहियत, पूरी वीडियो को नहीं सुनेंगे, उनके लिए इस वीडियो में बताया गया इलाज इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ख़ास तौर पे मर्ज़ की तारीफ़ और असबाब को। अच्छा, जो शरियानें फूल जाती हैं ये असबी सोजिश की वजह से होता है, यानी दिमागी सोजिश की वजह से और आसाबी तहरीक की वजह से। ठीक है, आसाबी तहरीक या सोजिश की वजह से। और जो वरीदें फूल जाती हैं ये उज़लाती या कल्बी यानी दिल की सोजिश की वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी, अब हमें मर्ज़ की तारीफ़ भी मालूम हो गई और इसकी इकसाम भी मालूम हो गई। तो अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जिस उज़्व में तहरीक होगी, ठीक है जी, जिस उज़्व में तहरीक होगी उससे अगले उज़्व में तस्कीन होगी और उससे अगले उज़्व में तहलील होगी। ठीक है जी, इसलिए जब तहरीक दिमाग में होती है तो तस्कीन उज़लात में होती है और तहलील जिगर व गुदुद में होती है। ठीक है जी। अच्छा, दिमाग में सोजिश की वजह से, ठीक है, जो रतूबात हैं ये उज़लात में रुकती हैं, इसलिए ये जो उज़लात हैं शरियानें भी उज़लात से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसी सूरत में शरियानें जो हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम चूँकि पढ़ रहे हैं पहली सूरत को जिसमें शरियानें फूल जाती हैं, ठीक है, इसके असबाब सबसे पहले हम देखते हैं जी। इसके असबाब हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल। ठीक है जी, तार माहौल में रहना, बलगमी अग़ज़िया अद्विया का कसरत इस्तेमाल। ठीक है, इस खुराक के बकसरत इस्तेमाल की वजह से हमारे जो उज़लात हैं ये तस्कीन की वजह से फूल जाते हैं। ठीक है, यानी शरियानों में
रतूबात जमा हो जाती हैं। जब रतूबात बलगम या शरियानों में रुक जाती हैं तो शरियानें जो हैं वो फूल जाती हैं। शरियानें जब फूल जाती हैं तो ऐसी सूरत की अब हम अलामात देखते हैं कि ऐसी सूरत की अलामात क्या होती हैं जब शराइन फूल जाती हैं। ठीक है जी, ये इसकी पहली सूरत है। अच्छा, इसमें पेशाब जो है वो सफ़ेद रंग का और मिकदार में ज़्यादा आता है। जिसमें बलगम का इज्तमा होता है। ठीक है जी, सुस्ती होती है, भूख नहीं लगती, खाना हज़म नहीं होता, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये इसकी अलामात हैं और इसमें जो शरियानें हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, अब वेरिकोसल वेन यानी इसकी जो पहली किस्म है वो आसाबी सोजिश और उज़लाती तस्कीन की वजह से है। ठीक है, ये सबब है। अलामात अब हमने बता दी। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। ठीक है जी, कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो मुलय्यन 2 या फिर 3 नंबर तहरीकी अद्वियात से इलाज करेंगे। ठीक है, तिब यूनानी के माहिरीन खिलते सौदा को बढ़ाएंगे और इलाज करेंगे। हिजामा मुआलजीन, ठीक है जी, जो बाईं टांग है, ठीक है, यहाँ पर तरकपिंग करेंगे। ठीक है, और जो आयुर्वेद हैं, ठीक है, वो वात को बढ़ाकर इलाज करेंगे। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा मुआलजीन हजरात को। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अवाम उन्नास के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो आम लोग हैं वो बलगमी ग़िज़ाएँ छोड़ दें और उसकी जगह प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ये नुस्खा उनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत सादा है। इसको बनाकर 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो शरियानें फूल जाती हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। पहले नंबर पर है जवत्री, इसको जलवत्री भी कहा जाता है। ये आपने लेनी है जी 10 ग्राम। कानून मुफरद अज़ा का बड़ा मशहूर मारूफ नुस्खा है। इसके अज्जा आपके किचन से भी मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पर दारचीनी है, दारचीनी आपने 40 ग्राम लेनी है। और तीसरे नंबर पर इसमें है तेज़पात और तेज़पात आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है जी, इनको इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कर लें और चाय वाली चम्मच, आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ लौंग दारचीनी का कहवा इस्तेमाल करें, टमाटर, अनारदाना, इसकी चटनी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 1 से 2 मंथ में ये जो वेरिकोसल का मर्ज़ है जो कि आसाबी सोजिश की वजह से होता है और इसमें शरियानें फूल जाती हैं वो ठीक हो जाता है। अब इसकी जो दूसरी किस्म है हम उसका जायज़ा लेते हैं और इसकी जो दूसरी किस्म है ये उज़लाती सोजिश और गुदी तस्कीन यानी जिगर में तस्कीन की वजह से ये मर्ज़ होता है। ठीक है, यानी जब हमारे उज़लात सोजिशनाक हो जाते हैं तो गुदोद में तस्कीन हो जाती है और आसाब में तहलील हो जाती है। तो जो रतूबात हैं जो गुदोद में रुकती हैं तो इसमें वरीदें फूल जाती हैं क्योंकि वरीदें जिगर से उगती हैं और ख़राब खून को वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं। तो जब उज़लाती सोजिश होती है तो इसमें वरीदें जो हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, ये वेरिकोसल की दूसरी किस्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके जो असबाब हैं उसके असबाब देखें तो गैस होती है, कब्ज़ होती है, इसके अलावा जनाब रंगत जो है ये स्याही माइल गंदमी हो जाती है, पेशाब रंगत में सुर्ख और मिकदार में
कम आता है और वरीदें जो हैं वो फूल जाती हैं। इसके असबाब में तुर्श चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल, खुश्क माहौल में रहना, सौदावी ग़िज़ाएँ बकसरत इस्तेमाल करना, इमसाकी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, पेन किलर, एंटीबायोटिक इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। अलामात भी हमने आपको इसकी बता दी। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसमें हमने पढ़ा कि इसकी जो सबब मर्ज़ है वो उज़लाती सोजिश है, इसलिए सौदावी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी है और इसकी जगह जो हमने इस्तेमाल करनी है खुराक, वो हमारी खुराक होगी फ़ैट्स वाली। ठीक है। अच्छा, अब जो मुआलजीन हैं वो गुदद को तहरीक देकर इलाज करेंगे। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तहरीक में इलाज करेंगे। तब यूनानी के जो माहिरीन हैं वो खिलते सफ़रा को बढ़ाकर इसका इलाज करेंगे और जो हिजामा मुआलजीन हैं ये जो सुन्नत पॉइंट हैं 1 और 55 नंबर, इन पर तरकपिंग करेंगे और जो हमारे जिस्म का दायां हिस्सा है, दाएं कंधे से लेकर दाईं तरफ नाफ तक आगे और पीछे यहाँ पर तरकपिंग करेंगे। और जो आयुर्वेदिक के मुआलजीन हैं वो पित्त को बढ़ाकर इसका इलाज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अवामुन्नास के लिए जो है वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कब्ज़ है, गैस है, उसको दूर करने के लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें जनाब 3 अज्जा हैं, तेज़पात और पुदीना और सनामकी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और इनको सफ़ूफ़ कर लेना है। 2 ता 8 रत्ती तक आपने इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखें कि अगर कब्ज़ हो, इस दवा के इस्तेमाल से भी कब्ज़ ना टूटे तो दवाई की मिकदार को बढ़ा लें और अगर 2 से 8 रत्ती तक मोशन लग जाते हैं तो इस मिकदार खुराक को आप कम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक नुस्खा हो गया। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ नहीं है वो डायरेक्टली ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसमें पहली चीज़ है अजवाइन, देसी आम चीज़ है, हमारे किचन की चीज़ है, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है इसमें आपने लेनी है गंधक आंवला सार। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने लेना है पुदीना। पुदीना आपने लेना है 50 ग्राम और गंधक आंवला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली, ठीक है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ग़िज़ाएँ सारी सफ़रावी इस्तेमाल करें, वर्जिश करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये जो मर्ज़ है वेरिकोसल का ये ठीक हो जाएगा। तो जब ये मर्ज़ जिस्म में पैदा होता है तो इसके असबाब में बांझपन भी शामिल है, यानी ये मर्ज़ बांझपन का भी सबब बनता है। यानी अगर ये नामुराद मर्ज़ पैदा हो जिस्म में तो मर्द है या ख़वातीन है वो हामला जो है औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर ये मसला है तो अपने मुआलिज से इलाज करवाएं और ये एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करते रहें। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।